देखिए, अब देखिए, सुनिएगा आप लोग प्लीज़। देखिए, स्त्री प्रत्यय, अगर हम पूछे ना स्त्री प्रत्यय की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई ये पहला प्रश्न तो ये हो सकता है ना, भाई ये टॉपिक क्यों बनाया गया स्त्री प्रत्यय, क्या जरूरत थी आखिर इसकी, संस्कृत व्याकरण में इसकी क्या जरूरत थी, जो 8 स्त्री प्रत्यय की भी रचना हो गई हम लोगों को पढ़ने के लिए वही भला, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। पाणिनि ने क्या एक सूत्र है ना, मतलब एक सूक्ति वाक्य पाणिनि के लिए कि अगर सूत्र में आधा मात्रा उनको कम करनी पड़े तो पुरुष और की भान बनाते हैं, ऐसे कुछ है, एक लाइन हमको पंक्ति नहीं याद आ रही है। अगर जो व्याकरणाचार्य है ना, अगर उनको सूत्र में कहीं आधा अक्षर कम हो जाए ना, तो जितना हम लोगों के घर में पुत्रोत्सव होता है उतना खुशी होती है ना, उनको उतना खुशी हो जाती है आधा अक्षर। इसीलिए अगर पाणिनि स्त्री प्रत्यय लिख दिया, 8 स्त्री प्रत्यय लिखे हैं, कुछ तो प्रयोजन रहा होगा, ये व्यर्थ के नहीं लिखेंगे। तो इनका प्रयोजन यही था, जैसे कुछ शब्द जो मूल में पुल्लिंग थे और हमको काम लेना था स्त्रीलिंग, तो उन्हीं मूल शब्दों में मतलब हम कुछ स्त्रीलिंग के प्रत्यय लगा के और उनसे हम उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लें। इसीलिए आचार्य पाणिनि ने स्त्री प्रत्ययों की रचना की। अब जो स्त्री प्रत्यय है ना, स्त्री प्रत्यय की संख्या है 8 है। देखिए, स्त्री प्रत्यय जो है, स्त्री प्रत्यय की संख्या है 8। देखिए, टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गेन। देखिए, जो स्त्री प्रत्यय हैं इनकी संख्या है 8। टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, उंगति, यही 8 प्रत्यय हैं। मतलब संस्कृत व्याकरण में बहुत ही मतलब सिलेबस होगा, जैसे यहाँ तक कि हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी 8 प्रत्यय नहीं है। स्त्री प्रत्यय टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग अंदर देखेंगे उसमें 8 प्रत्यय नहीं लिखा है। और ख़ास तौर से देखिए, अब सिलेबस वाले बनाने वाले की महानता है, वो भी हटाए हैं, तो कौन सा हटाए हैं, जिसमें हम देखें मतलब बहुत सिलेबस यूजीसी का भी देखें, पीजीटी का देखें, उसमें हटाए कौन सा है, जिसमें 1-2 शब्द बनते हैं वहीं हटा दिए। भैया इसको हम सब उपकार कर दिए। अगर हमारे सिलेबस से चाप प्रत्यय हटा दिया जाए तो कौन सा हमारे ऊपर उपकार कर दिया। भैया हटाना होता तो टाप हटा देते हैं, तब हम मानते हैं हाँ थोड़ा हमारे बारे में सोच रहे हो आप। अब तुम चाप हटा के कौन सा एक सूर्या शब्द हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर एक टाप हटाए होते तो हमको काफ़ी कम बोझ होता। हाँ, अब भाई तुम ये तो परोपकार करो कि यार ये तो लिख देंगे ना कि 8 स्त्री प्रत्यय नहीं है, कुछ कम है सिलेबस में। अब जो कम है ये सब बच्चे भी जाने क्या कम है यार, वो चाप हटा दियो तो इसमें क्या कम, एक सब जब इतना पढ़ ही रहते वो और पढ़ लेते। हटाना था तो आप ये टाप हटा देते, या इधर गीप गीस हटाए होते 8 हो, तब कुछ बोझ कम होता बच्चों का। हाँ, अब हम मतलब देख रहे थे ना सिलेबस, एक इधर चाप गायब कर दिया, उधर ती गायब कर दिया। हम कहे देखो मतलब हाँ वही बता रहे हैं, मतलब जिससे एक शब्द बनते हैं वही प्रत्यय हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। इससे मतलब देखिए क्या होता है, सिलेबस बनाने के पीछे भी होता है ना, कभी कभी हो जाता जैसे हमारे जो सिलेबस में ती प्रत्यय है या चाप है, तो यार इससे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और वो भी जानते हैं जो पढ़ रहा है ना, एक शब्द है वो रटे हुए है, हाँ नींद में मार देगा युवती में ती प्रत्यय है। अब देखिए और चाप, देखिए अब देखिए टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, उंगति। देखिए कहीं कहीं व्याकरण पढ़ते समय ना शब्द सर जी कहीं कहीं शब्द बोलते हैं कि आबंत शब्द है, ये ग्यंत शब्द है। हाँ, कभी कभी होता है ना, मतलब व्याकरणाचार्य यही कहते हैं ना, मतलब कहीं सूत्र दिए रहते हैं, कहते हैं अगर ग्यंत शब्द हो तो ये नियम लगेगा, आबंत शब्द हो तो ये नियम लगेगा। अब अगर हमको आबंत, पहले तो हमको समझना चाहिए कि आबंत शब्द क्या है। हाँ, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई शब्द जैसे अजा शब्द दे देना और व्याकरणाचार्य ने नियम बना दिया कि अगर आबंत शब्द हो तो ये नियम नहीं लगेगा। अब अजा शब्द दिया है तो हमको पता ही नहीं कि आजंत है कि ग्यंत है कि जंत है क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे ना। तो देखिए जो आबंत होता है, जो शब्द
डाप डाप चाप प्रत्यय से अंत होते हैं, इनको देखिए आप। अब इसको ग, मतलब ऐसे गी होता है जब, हाँ, गी प्लस अंत तो बनता है हाँ ग्यंत। हाँ वही दीदी जो आप बोल रहे हैं ग्यंत। अब देखिए आप, अब जैसे इसको आप प्लस अंत करेंगे तुरंत हमारा जस्ट संधि हो जाएगा, तो हो जाता है आबंत। इसलिए हमको बुकवा में मिलता है आबंतित, इसलिए और नहीं समझ पाते हैं। देखिए अब जैसे व्याकरणाचार्य कहेंगे कि ये अगर आबंत शब्द होगा तो इस पर नियम लागू होगा, तो हमको पहले यही समझना था ना कि आबंत है क्या, किन शब्दों को आबंत कहते हैं। तो जो शब्द देखिए स्त्रीलिंग शब्द हों, जो टाप डाप चाप प्रत्यय से अंत होंगे उन शब्दों को आबंत कहते हैं। और जो गीप गिस गिन इन तीनों प्रत्यय से शब्द अंत होंगे वो नहीं देखिए गीप गिस गिन जो शब्द हैं इनको ज्ञंत कहते हैं। इसीलिए हमारे मतलब बीए के सिलेबस में एक सूत्र था ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य। उस सूत्र को मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, सौभाग्य से कोरोना काल था तो समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब भी गुरुजी पढ़ाते हैं ना तो यही उदाहरण देते हैं कि बीए तक तो बच्चों को समझ भी नहीं आता ज्ञाप क्या है। गुरुजी जब भी पढ़ाते हैं ये टॉपिक जरूर बताते हैं कि बीए तक तो बच्चों को समझ में नहीं आता ज्ञाप है क्या, और ये बात सही भी है। जो मित्र हमारे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हीं को ये पता होगा। बाकी बहुत से लोग हैं भैया जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, बीए भी किए हैं, पीजी भी किए हैं, एमए करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। दीदी ये बात सही है, जो भैया प्राइवेट पढ़े हैं ना उनको समझ में नहीं आता। देखिए अब यही है, अब यही दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना तो वही सूत्र हमारा बन जाता है ज्ञाप। ज्ञा, अभी देखिए जो आपका जो है ये आ, तो यहाँ देखिए ये ज्ञ था पहले और इसका आ जुड़ गया तो ज्ञा ज्ञाप, ज्ञाप हो जाता है। ये हमारे 6 प्रत्यय डाप डाप चाप गीप गीस गिन। अगर कहीं ज्ञाप प्रातिपदिकात लगा है तो हमको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पाणिनि 6 प्रत्ययों की बात कर रहे हैं, 3 आबंत 3 ग्यंत। अब ये हमको मतलब वहाँ लिखा नहीं रहेगा, हर एक जगह पाणिनि नहीं लिखेंगे कि ये टाप डाप चाप गीप गीस गिन, वो उन्होंने लिख दिया 2 अक्षर में ज्ञाप। अब ज्ञाप समझने के लिए हमको समझना होगा ज्ञा है, ज्ञाप है क्या, ज्ञाप के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। तो ज्ञाप में हमारे 6 प्रत्यय आते हैं, डाप डाप चाप गीप गीस गिन। अब देखिए ये तो हुआ मतलब आबंत ग्यंत और ज्ञाप। बात करते हैं मतलब इससे बनने वाले शब्द, कुछ मतलब इसमें सूत्र तो मतलब ऐसे हैं प्रत्यय जिनमें केवल एक एक शब्द बनते हैं, मतलब उनको रटना होगा। जैसे हमारा चाप प्रत्यय है ना, चाप से होने वाला एक शब्द होता है सूर्या। सूर्या, इसका सूत्र है सूर्य देवतायाम चाप वाच्य। अब मतलब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि भैया इसमें देवतायाम शब्द क्यों आया है। जाहिर सी बात है भैया, जब सूर्या से आप चाप बना रहे थे तो लिखते थे सूर्य चाप वाच्य या सूर्या चाप वाच्य, ये लिख सकते थे ना। लेकिन पाणिनि भाई जोड़े हैं तो गलत तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आज शाम के कल भी मतलब दोनों मीटिंग छुट्टी है, कल दोनों मीटिंग छुट्टी है ना। ठीक, देखिए अब ये ना चाप, जैसे मतलब इस सूत्र में आया ना सूर्य देवतायाम चाप वाच्य। अब ये देवतायाम शब्द है। अब भाई कोई पूछ सकता है ना कि भाई चाप से सूर्या बना रहे थे आप तो देवतायाम शब्द क्यों जोड़े। क्या हुआ, हेलो क्या हुआ भैया, भैया नहीं अच्छा लग रहा हो तो बता दीजिए भैया, नहीं बताएंगे आपका भी टाइम लास्ट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। देखिए अब जैसे जो चाप प्रत्यय है ना इसमें सूर्या, लेकिन जो हमारा सूत्र है सूर्य देवतायाम चाप वाच्य। अगर मतलब कोई पूछ लेना कि मतलब देवतायाम शब्द क्यों लगा गया, पानी लगाएं तो अनर्थ तो लगाए नहीं होंगे वो भैया, बिना काम के एक हलंत नहीं लगाते संस्कृत में। तो यहाँ तो 4 शब्द है देवतायाम, 4 वर्ण है, मतलब एक शब्द है। तो देखिए जैसे देवतायाम है ना, मतलब इसके पीछे एक कहानी है, हम कहानी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए कहानी है कि कुंत देश की थी राजकुमारी कुंती। कुंती मतलब रसोई में बहुत प्रवीण थी। कुंती मतलब रसोई में मतलब प्रवीण थी, उन्होंने व्यंजन बनाया। ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि का हमारे संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रयोग है
और ये कब खुश हो जाएं, कब रुष्ट हो जाएं, भैया इनको सुलभ कोपी महर्षि हैं, ये कब नाराज होता है, कब प्रसन्न हो जाते हैं, इनको पता नहीं है। अब जैसे दुर्वासा गए कुंतदेव और उन्होंने मतलब राजा के यहाँ गए, तो राजा ने इनका मतलब भोजन मतलब अच्छा सत्कार किया। ये आज की बात नहीं मित्र, आज तो हमारे द्वार पे कोई साधु संत आते हैं ना, तो हम भिक्षा दे के चले जाते हैं, कहते हैं भैया भिक्षा को, बहुत लोग तो भिक्षा भी नहीं देते। देखिए अब भाई इसमें देखिए दोनों की, आजकल का जनरेशन प्लस साधु संतों का स्वभाव। कुछ लोग तो भैया अब कमाने के लिए ये धंधा अपनाते हैं साधु संत वाला। अब देखिए वो जो मतलब राजा थे, तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे द्वार पे कोई ऋषि आए हैं, उन्होंने ले गया उनको अच्छे से मतलब उनका सेवा सत्कार किया, भोजन कराया। तो भोजन करके ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हुए, तो मतलब उन्होंने राजा से कहा यार मतलब भोजन तो बहुत अच्छा था, किसने बनाया, हम उसको कुछ आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे। तो मतलब कुंती राजा ने बताया कि हमारी बेटी है, उसी ने बनाया है। तब मतलब दुर्वासा कहे कि आप उसको बुलवाइए, हम उसको मतलब वरदान देंगे। तो कुंती को मतलब बुलाए राजा, तो आई तो मतलब दुर्वासा ने बोले मतलब आपको क्या वरदान चाहिए। मतलब कुंती बोली अरे हमको क्या चाहिए, हम तो राजा की लड़कियों से भी हमारे पास सब कुछ भरा पूरा है। दुर्वासा बोले नहीं, हम आपको कुछ वरदान देंगे। तो मतलब कुंती मतलब बार बार मना कर रही थी, लेकिन दुर्वासा ने उसको कहा कि मतलब जाते जाते ये वरदान दे दिया कि अगर आप जिस भी देवता को याद करोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अब मतलब इनको कुंती को यह आशीर्वाद मिल गया। अब कुंती को लगा कि ये आशीर्वाद सही भी है कि गलत, मतलब उनका जो वरदान मिला है, दुर्वासा ने हमको वरदान दिया है, ये वरदान सही भी है, मतलब काम कर रहा है कि गलत है। तो एक दिन कुंती नदी या बावड़ी के किनारे स्नान करने गई। उन्होंने मतलब ऐसे स्नान ध्यान करते हुए मतलब उनको ये याद आ गया कि दुर्वासा ने हमको वरदान दे दिया था कि हम जिस भी देवता को याद करेंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे याद कर रहा था, जैसे दिन का टाइम था, तो उन्होंने सूर्य देवता को याद किया। कुंती ने तुरंत सूर्य देवता उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने बोला क्या है, आपने हमको याद किया, क्या काम है। तो उन्होंने बताई अरे कुछ नहीं, बस हमको वरदान मिला था, तो वही मतलब टेस्ट ड्राइव चला था, मतलब चेक करें काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर जैसे मतलब सूर्य देवता भी भाई देवता आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, चाहे वरदान दे दें चाहे साप दे दें। भैया एक शब्द सुन लीजिएगा आप लोग, साप। ये सब ठीक है, साप सही होता है, शराब गलत होता है। अब देखिए देवता आएंगे ना, या तो आपको वरदान देंगे या तो साप देंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे, बिना लिए दिए जाते नहीं भैया देवता लोग। तो क्या हुआ, मतलब सूर्य देवता कहें नहीं अब आपको कुछ वरदान मांगना होगा। तो फिर कुंती कुछ नहीं मांग रही थी, तो उनको लगा भाई स्त्रियों के लिए सब सही वरदान यही होता है कि किसी स्त्री को आप कह दीजिए पुत्रवती भव। एक स्त्री के लिए पुत्र से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर जिसके पास पुत्र नहीं है ना, कभी उससे मिलेगा पूछेगा तो शायद कोई स्त्री अपने पूरे जीवन में कभी खुश नहीं होगी। किसी स्त्री के लिए पुत्रवती भव वरदान बहुत अच्छा माना जाता है। वही सूर्य देवता ने यही सोच के मतलब कुंती को दे दिया। और फिर यहाँ जैसे उन्होंने पुत्रवती भव वरदान दे दिया, तो एक कंडीशन ये हो गई कि कुंती उस टाइम कुमारी थी। अब किसी स्त्री को मतलब कुमारी लड़की को पुत्रवती भव का वरदान मिल जाए तो भाई उसके लिए समाज का डर, सबका डर। इसीलिए देखिए जो कुंती है ना, कुंती के लिए अब देखिए जैसे कुंती हुई, कुंती अब प्लस सूर्य, कर्ण, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। अगर इसको सूर्य पुत्र कहा जाए एक प्रकार से क्या हुआ, अगर ये सूर्य हैं तो कुंती और मतलब इनके करने से पुत्र उत्पन्न हुआ है, प्रकार पति पत्नी का होगा रिश्ता। इसलिए जो कुंती है, कुंती के लिए सूर्या शब्द नहीं प्रयोग हुआ है। जो मृत्यु लोक की स्त्री है कुंती, कुंती के लिए सूर्या शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सूर्या शब्द प्रयोग होगा जो सूर्य की देवलोक की स्त्री है उनके लिए। इसीलिए सूर्य मतलब सूत्र में कहा गया सूर्य देवता, या सूर्य की जो देवलोक की स्त्री है उसके लिए हम सूर्या शब्द का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ यहाँ मृत्यु लोक की नहीं, क्योंकि जो मृत्यु लोक की स्त्री है कुंती है, कुंती भी तो एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य की स्त्री हुई, भाई इनसे कर्ण उत्पन्न हुए हैं, तो ये भी मतलब इनकी स्त्री हुई। इसलिए कुंती के लिए ये सूर्या शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। कुंती के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो सूर्य ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूर्या शब्द जो है, जो सूर्य की देवलोक की स्त्री उन्हीं के लिए सूर्या शब्द का प्रयोग होगा। हाँ सूर्य वही बता रहे हैं भैया ना, कुंती के लिए सूर्य होगा, लेकिन जो सूर्या शब्द प्रयोग हो वो जो सूर्य की देवलोक की स्त्री है उनके लिए, हाँ उन्हीं के लिए भैया। सूत्र है सूर्य देवता याम। अब देखिए अरे चलिए सूर्य देवता याम जाप वाच्या। अब आपको मतलब किताब में जैसे संधि करके मिलेगा सूत्र जाप, ऐसे
सूर्य देवता या चाप वाचा, सूर्य देवता से तो चाप कहना चाहिए। सूर्य देवता से चाप किससे कहना चाहिए? सूर्य देवता की जो स्त्री मतलब है जो देवलोक की स्त्री है उनके लिए सूर्या शब्द का प्रयोग हुआ है सूत्र में। और वैसे भी अगर हम लोग कभी आर्ट पढ़े होंगे जीवन में, सूर्य बनाना होता है तो हम लोग सीधा चाप लेते हैं। चाप सूर्य बनाने के चाप लेते हैं ना, तो सूर्य से चाप, सूर्या से चाप। तो फिर देखिए ये तो हमारा सूर्या हो गया। इससे केवल एक शब्द मिलेगा आपको संस्कृत साहित्य में। अब देखिए जो ये मतलब अभी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा चाप को। अब जो गीप गीस गीन, गीन में हमारे 4 शब्द बनते हैं। जो गीन है देखिए इन सब में बड़ा आ बचता है शेष, और इसमें बड़ी ई, तीनों में बड़ी ई शेष बचती है तीनों में, गीप गीस गीन में, और टाप डाप चाप में आ जुड़ता है प्रत्येक में, और इसमें बड़ी है। अब जैसे जो ये हमारा गीन शब्द है ना, इसमें 4 शब्द बनते हैं। वैदी, ब्राह्मणी, सारंगवी, ऐसे नारी। इसका सूत्र है सारंगाद्यो गीन। सारंग आदिगण में पठी, जो सारंगगण में पठी शब्द है, यही 4 शब्द हैं। वैदी, ब्राह्मणी, सारंगवी, नारी, इनसे गीन प्रत्यय होगा। वैदी, ब्राह्मणी, सारंगवी, नारी, इनसे गीन होगा। अब देखिए हमारा मतलब 2 प्रत्यय तो हो गया, चाप और गीन। टाप डाप चाप में चियाप वाला अंत है और गीन बीच में गीन वाला, ये हमारे 2 हो गए। अब हमारा जो ये जो सब तो रटा हुआ एकदम रटा रटा सूत्र है यूनस्थ। इसका देखिए मूल शब्द होता है युवन। देखिए हमको शब्द बहुत दिन बाद पता चला, आप लोगों को बताते हैं। युवन जो युवती में है वो मूल शब्द होता है युवन। युवती ऐसे होगा क्या? ऐसे सही है भैया ना? हाँ लघु सिद्धांत का, हाँ भैया देखिए, हाँ ये बस बता रहे हैं। अक्सर मतलब सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी किसी की भी आप बुक देखेंगे व्याकरण की ना, तो उसमें स्त्री प्रत्यय का टॉपिक सब किताबों के अंत में देगा। अगर किसी को जैसे किताब में हेरना है कि स्त्री प्रत्यय कहाँ है, अपना बाबूराम सक्सेना सबके पास होगा, आप जो लाएँ अभी देख लीजिए, जो नहीं लाएँ वो जाके देख लीजिएगा। अंत में ही कोई भी व्याकरण की बुक उठाएंगे आप, 90% जो प्रमाणिक बुकें हैं ना, उसमें लास्ट में ही स्त्री प्रत्यय का जिक्र किया गया है बुक में। अगर किसी को स्त्री प्रत्यय खोजना हो ना, तो आप सीधा लास्ट पलटिएगा पेज, वहीं मिल जाएगा। इसलिए मतलब भैया बता रहे हैं कि मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी का भैया हाँ देखिए भैया बता रहे हैं जो यूनस सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे अंतिम सूत्र है। अब देखिए अब अगर ये बात आ गई तो भाई हम पाणिनि को भी याद कर लें। देखिए जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि आत ऐच, वृद्धिरा दैच। हाँ और जो लास्ट सूत्र है अ। देखिए मतलब ये होता है ना कि मतलब लास्ट में अ क्यों रखा गया, लास्ट सूत्र अ क्यों रखा गया। इसमें एक भाई देखो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हमको कन्फर्म है, जहाँ तक मतलब जो नहीं थोड़ा बता दें भैया, कुछ काम की बात है बता दें। देखिए जैसे जो अ है ना, ये सूत्र क्या है, अ जो है हम कभी इसको समृद्ध और विवृत, अगर आप प्रयत्न पढ़ेंगे यत्न द्विधा जो अभ्यंतर और व्याय प्रयत्न है, उसमें आप ये समृद्ध विवृत आता है, तो जो ह्रस्व अ है इसका दोनों प्रयत्न बनता है, समृद्ध और विवृत दोनों। तो व्याकरण में व्याकरण में विवृत और उच्चारण में समृद्ध, इसलिए मतलब इसको अंतिम सूत्र यहीं से रखा गया इसको अ। अब देखिए जो ऊंग है, अगर आपको स्त्रीलिंग प्रत्यांश शब्द मिलेंगे और उसमें बड़ा ऊ लगा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम अगर ऐसे हमको दीनबंधु लिखना हो, जैसे दीनबंधु तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये भी हो सकता है ना अगर हम कहीं साहित्य में पढ़ें कि यार दीनबंधु ऐसे लिखा है तो गलत है क्या, नहीं मतलब ऐसे तो सही है, लेकिन अगर यही शब्द स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा के बना देंगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा दीन बंधु, ऐसु आदि लगा के सही दीन बंधु। अगर स्त्रीलिंग शब्द है और अगर मतलब उसमें बड़ा ऊ लगा, क्योंकि देखिए किसे में बड़ा ऊ है जोड़ा है, ऊंग ही प्रत्यय ऐसा है इसमें जो भी शब्द बनेंगे
उसमें अंत में दीर्घुकार जरूर होगा, जैसे करभोरु, वामोरु, गजनासोरु, दीनबंधु, ब्राह्मण बंधु, ऐसे करके सूत्र हैं। हाँ, अब देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा शब्द पूछा जाने वाला है इंटरव्यू में, सबसे ज़्यादा पूछा था ससुरु। ससुरु, ससुर से जो ससुर शब्द, ससुरु और शब्द तो सही है। इसमें पूछा जाता है ससुर शब्द कैसे बना है, उसमें ऊंग प्रत्यय है, तो आप बताइए कैसे क्या हुआ है इसमें। जो ससुर शब्द है, ससुरु के लिए एक सूत्र आया है, ससुरु उकार अकार लोपस्य। जो ससुर शब्द होता है उसके बाद उसमें अकार और अकार का लोप करने पे ही ससुरु बनेगा। देखिए यह है ससुरु शब्द, स्व सु र, ससुर है ना, ये उकार है और ये र और अ है, रकार उत्तर, ये रकार उत्तरवर्ती अकार का लोप कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए हमारा शब्द बनेगा ऐसे, स्व आधा तालव्य स आधा र, ऐसे बनेगा। लोप कर देंगे तो हमारा थोड़ी देर के लिए यही शब्द बनेगा, आधा तालव्य स भी हो जाएगा, आधा र भी हो जाएगा। तो फिर अगर हम इसको जोड़ देंगे, स्व आधा तालव्य स आधा र, और फिर इसे माता ला देंगे ससुरु, ये ऐसे ससुरु, उंग प्रत्यय लग के ऐसे बन जाए ससुरु। इसलिए मतलब ये शब्द पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि ससुरु शब्द बना कैसे है। आप ये तो बता देंगे उंग प्रत्यय है, कहेंगे किस सूत्र से, मतलब ससुरु शब्द किस, चाहिए ससुरु उकार लोपस्य। अब यहाँ देखिए, अब देखिए अब जो डाप प्रत्यय है, चाप डाप, डाप में हमारे 9 शब्द बनते हैं, 9 शब्द हैं डाप प्रत्यय में। सीमा पामा दामा, सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, अति महिमा, बहुराजा बहुयुवा बहुयज्वा, यही 9 शब्द हैं। सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, बहुयुवा बहुयज्वा, अति महिमा। लिख दे रहे हैं भैया, सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, अति महिमा, बहुराजा बहुयुवा बहुयज्वा। ये देखिए, सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, अति महिमा, बहुराजा बहुयुवा बहुयज्वा। अब ये देखिए जो मूल शब्द होता है, ये अगर हम पूछे सीमा में मूल शब्द क्या है, ये तो हमको रटा दिया जाता है, गुरुजी भी हमको ये बताते हैं, आप लोग रट लीजिए, सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, अति महिमा, बहुयुवा बहुयज्वा। और हम लोग इस उम्र में है ना कि रटने तो कुछ भी रट लेंगे, इस उम्र में याद बहुत होता है भैया, 15 से 25 की उम्र में याद बहुत होता है। जैसे उम्र ढलती है याद करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इस उम्र में हम लोग हैं, हमको याद करने के लिए कुछ भी होगा याद कर लेंगे, भले न समझ पाए, याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है इस उम्र में। तो देखिए हम लोग याद तो कर लेते हैं कि सीमा पामा दामा, लेकिन इसमें मूल शब्द जो होता है ना, ये सीमा, इसमें मूल शब्द होता है सीमन, इसमें पामन, इसमें दामन, जो फिर सुपर और सुचर वही है, लेकिन इन दोनों तीनों में सीमन पामन दामन, तो न लोपे प्रातिपदिक से इसका लोप करके फिर ये आ लगा देंगे, प्रत्यय का बन जाएगा सीमा। ऐसे सीमा पामा दामा, सुपरवा सुचरवा, अति महिमा, बहुराजा बहुयुवा बहुयज्वा, ये हो गए हमारे डाप प्रत्यांत। और शेष जितने भी आबंत शब्द होंगे स्त्रीलिंग में, वो एक गण है अजादेश टाप, अजगण, अजगण में पठित, अजगण में पठित जितने भी शब्द हैं उनमें स्त्रीलिंग की अपेक्षा में टाप प्रत्यय लगेगा। जैसे अजा है, एडका है, होड़ा है, विलाता है आदि मतलब शब्द ये जाएंगे टाप प्रत्यांत है। और भी देखिए गीप और गीस, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है, यह 2 सूत्र स्त्री प्रत्यय में अगर को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो इन्हीं 2 सूत्रों में। क्योंकि देखिए आप वाले में हमको कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता, आप वाले में हमको रटा है, हम 9 शब्द रट लिए, 9 क्या 10, मतलब सूर्या भी मिला के 10 रट लिए। इसके बाद समझ लें जो आबंत है उसमें टाप मार के निकल जाएंगे। लेकिन जो गीप और गीस है ना, इसमें यही हो गया, अब इसको हमको 2 कन्फ्यूजन है ना, इसमें हमको 2 का कन्फ्यूजन रह जाएगा, एक गीप का भी रह जाएगा, गीस का भी रह जाएगा। मान गीन तो हमको याद है भाई, ब्राह्मणी सारंग नारी, ये तो हम रटे हैं, इसको मार देंगे, तो नारी पूछेगा हम मार देंगे गीन प्रत्यय है।
लेकिन जब गीप और गीस वाले शब्द आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ शब्द मतलब सूत्र हैं, मतलब दोनों मिला के कम से कम 15 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूत्रों पे चर्चा कल होगी, अगर गुरुजी, लेकिन कल बंद, कल कोचिंग बंद है। चलिए कभी जब मिलेंगे तो सुबह हम बता देंगे, 2 दिन में बता देंगे। हाँ दीदी, मतलब इसमें 15 सूत्र हैं, मैक्सिमम 15 सूत्र हैं, 15 से 20 सूत्र हैं ना, लेकिन वो सूत्र सरल भी है। मतलब आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतनी देर से सुनने के लिए। हाँ भैया, कल दोनों मीटिंग कोचिंग बंद है, सुबह भी शाम भी। आज शाम को भी कोचिंग बंद है। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, बुधवार, बृहस्पतिवार। शुक्रवार को कोचिंग सुबह बेला में खुलेगी।